क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां घूमने जाना या वहां रहना तो दूर, सिर्फ नज़ारा देखकर ही आप चौंक जाएंगे। जैसे इस गांव को ही देख लीजिए, जहां हर दिन छात्र बैम्बू लैडर के सहारे स्कूल जाते हैं, या फिर एक ऐसा अंडरग्राउंड टनल जिसके अंदर हजारों लोग रहते हैं। इसके अलावा एक ऐसा गांव जहां पहाड़ों के अंदर ही घर बनाए गए हैं, और एक ऐसा द्वीप जो लगभग पूरी दुनिया से कटा हुआ है, जहां पहुंचने के लिए आपको लगातार खुले समुद्र के रास्ते यात्रा करनी पड़ती है। इन अनोखी और अजीब जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्लम कहां स्थित है? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग स्लम अफ्रीका के एक शहर में मौजूद है। ये ऐसी बस्ती है जहां घर, स्कूल, बाजार सब कुछ पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका नाम है मकोको, जो नाइजीरिया के लेगोस शहर में स्थित है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ हजारों लोग बिना बिजली, साफ पानी और स्वास्थ्य सेवाओं के रहते हैं। यहाँ के लोग लकड़ी के खंभों पर बने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और पानी के रास्ते ही सड़कों की तरह आना जाना करते हैं, क्योंकि यहाँ चलने के लिए कोई सड़क नहीं है। मछली पकड़ना और नाव चलाना यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका है। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद मकोको के लोग यहाँ खुश रहते हैं और एक अनोखा सामुदायिक जीवन जीते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मकोको में रहने का ये तरीका उनके लिए सही है, या उन्हें किसी बेहतर सुविधा की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं यांजिन सिटी की। क्या आपने कभी दुनिया का सबसे संकरा शहर देखा है? अगर नहीं देखा तो इसे जरूर देखिए। ये ऐसा शहर है जहां पूरी आबादी पहाड़ के एक छोटे से हिस्से में बसी हुई है। चीन का यांजिन सिटी पहाड़ों से घिरा हुआ है और नदी के किनारे स्थित है। ये शहर इतना संकरा है कि यहाँ घर, दुकानें और बाकी सभी चीजें सिर्फ 30 मीटर से 300 मीटर के बीच ही फैली हुई हैं। इतने सीमित स्थान में भी यांजिन सिटी के लोग इतनी खूबसूरती से रहते हैं कि ये शहर अपने आप में ही एक अलग दुनिया बन चुका है। अब चलते हैं अटुलेर विलेज की ओर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां छात्रों को स्कूल जाने के लिए रोजाना 800 मीटर ऊंची खड़ी पहाड़ी पर लटकी हुई बैम्बू लैडर चढ़नी पड़ती थी? इस गांव का नाम है अटुलेर विलेज, जो चीन के सिचुआन प्रोविंस में स्थित है। ये गांव 800 मीटर ऊंचे पहाड़ पर पिछले 100 सालों से मौजूद है। यहाँ के लोग बाकी दुनिया से कटे हुए एक अलग ही जीवन जीते हैं। कुछ साल पहले तक इस गांव तक पहुंचने का रास्ता बेहद खतरनाक था, क्योंकि बांस की सीढ़ियां किसी भी समय टूट सकती थीं। बच्चों का स्कूल जाना हो या गांव वालों का रोजमर्रा का काम, सब कुछ इसी रास्ते से होता था। इससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने साहसी हैं। हालांकि 2016 में सरकार ने यहाँ सुरक्षित मेटल स्टेयरकेस बना दी, जिससे यात्रा थोड़ी आसान हो गई। लेकिन इस गांव की कहानी आज भी उतनी ही खतरनाक और साहसिक है। तो क्या मौका मिले तो आप कभी इस गांव में घूमने जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं बुकारेस्ट टनल की। आमतौर पर टनल परिवहन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि लोग टनल के अंदर रहते हो? शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि कोई टनल के अंदर कैसे रह सकता है। लेकिन जो अंडरग्राउंड टनल आप देख रहे हैं वो रोमानिया के शहर बुकारेस्ट में स्थित है। ये टनल पहले युद्ध के समय लोगों के लिए शरण स्थल के रूप में बनाई गई थी, लेकिन आज इन टनलों के अंदर लोग घर बनाकर रहने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बुकारेस्ट टनल आज 6000 से ज्यादा लोगों का घर है। यहाँ लोग बिना किसी चिंता के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दरअसल यहाँ ज्यादातर गरीब, बेघर और ऐसे लोग रहते हैं जो शहर में रहने का खर्च नहीं उठा सकते। इस टनल के अंदर ना उन्हें कोई किराया देना पड़ता है और ना ही बिजली का बिल। यहाँ तक कि कुछ लोग अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर से बिजली चोरी करके टनल के अंदर बल्ब और टीवी तक चलाते हैं। लेकिन जब समर सीजन आता है तो ज्यादा गर्मी की वजह से इन टनलों के अंदर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पोर्ट ईरी दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जो साल के कुछ महीनों में पूरी तरह बर्फ में बदल जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये शहर न तो नॉर्थ पोल में है और न ही साइबेरिया में, बल्कि कनाडा में स्थित है। इस शहर को आइस टाउन के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई साधारण शहर नहीं है। सर्दियों के मौसम में यहाँ का तापमान इतना गिर जाता है कि पूरा शहर बर्फ में डूब जाता है। मोटी सफेद बर्फ की चादर घरों, पेड़ों और यहाँ तक कि जमीन को भी ढक लेती है। ये नज़ारा इतना शानदार लगता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शहर ही बर्फ से बना हो। पोर्ट ईरी ओंटारियो के पास स्थित है और यहाँ की सर्द हवाएं इतनी ठंडी होती हैं कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस अनोखे मौसम को देखने के लिए हर साल हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। कुछ लोग तो इसे विंटर वंडरलैंड भी कहते हैं। हालांकि सर्दियों में यहाँ चलते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि सड़कें और सीढ़ियां बेहद फिसलन भरी हो जाती हैं।
ट्रिस्टन डा कुना। क्या आपने कभी ऐसे द्वीप के बारे में सुना है जो लगभग पूरी दुनिया से कटा हुआ है और जहां पहुंचने के लिए लगातार 5 से 7 दिन तक समुद्र के रास्ते यात्रा करनी पड़ती है? हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रिस्टन डा कुना की। ये दुनिया का सबसे दूरस्थ आबाद द्वीप माना जाता है जो साउथ अटलांटिक ओशन में स्थित है। ये द्वीप ब्रिटेन का एक छोटा सा हिस्सा है और यहाँ की आबादी केवल 200 से 250 लोगों की है। इतनी कम जनसंख्या और चारों ओर विशाल समुद्र, जरा सोचिए यहाँ जीवन कितना कठिन होगा। यहाँ की मुख्य सड़क भी केवल कुछ किलोमीटर लंबी है। इस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता इतना मुश्किल है कि एक बार यहाँ पहुंचने के बाद लोग वापस जाने के बारे में सोचते भी नहीं। इसी वजह से ये जगह दुनिया की सबसे अकेली जगहों में गिनी जाती है। यहाँ कोई एयरपोर्ट भी नहीं है और सबसे नजदीकी शहर केप टाउन साउथ अफ्रीका में है, जो यहाँ से लगभग 2400 किलोमीटर दूर स्थित है। बुद्धिस्ट एकेडमी। दोस्तों, अब जो जगह आप देख रहे हैं, पहली नजर में आपको ये कोई प्राकृतिक दृश्य लगेगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई दृश्य नहीं बल्कि एक वास्तविक स्थान है जो चाइना के सिचुआन प्रोविंस में स्थित है। ये एक पहाड़ी इलाका है जहां मंक बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये एकेडमी दुनिया की सबसे बड़ी मंक एकेडमीज में से एक मानी जाती है। यहाँ छात्रों के रहने के लिए पहाड़ की चोटियों पर छोटे छोटे घर बनाए गए हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन इस छोटे से पहाड़ पर 10,000 से भी ज्यादा घर मौजूद हैं, जो वाकई हैरान करने वाला है। रॉकी विलेज। क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां घर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए हों? अगर नहीं देखा तो आज देख लीजिए। इस गांव में लोग सैकड़ों सालों से रहते आ रहे हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं। ये है ईरान का कांडवन विलेज। ये गांव पहाड़ी पत्थरों को काटकर बनाया गया है और स्थानीय लोगों के अनुसार ये लगभग 700 साल पुराना है। यहाँ के लोग आज भी चट्टानों के अंदर बने घरों में रहते हैं जो देखने में बेहद अनोखे लगते हैं। इस गांव को मिडिल ईस्ट का कैपाडोसिया भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सुंदर घूमने की जगह। हैरानी की बात यह है कि पत्थर के इन घरों में रहना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि स्थानीय लोग मानते हैं कि ये पत्थर सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर कांडवन विलेज का हर पत्थर का घर वाकई में बेहद अनोखा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इन अजीबोगरीब जगहों और घरों को देखकर आप हैरान हुए या नहीं, ये भी कमेंट में बताना न भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे डार्क वर्ल्ड हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।